रूस और यूक्रेन की जारी जंग के दरमियान शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। 30 साला मोहम्मद असफान नामी नौजवान रूस की जानिब से लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान गंवा दी। हुकाम ने इस बात का इंकशाफ किया। बताया जाता है कि रूस में मुलाजिमत के लिए जाने के बाद मोहम्मद असफान को पता चला कि वो ट्रैवल एजेंट्स के हाथों धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद इन्हें धोखाधड़ी से रूसी फ़ौज में भर्ती होने पर मजबूर किया गया। वजारत खारिजा ने भी मोहम्मद असफान की मौत की तस्दीक की। बताया जाता है कि मोहम्मद असफान का ताल्लुक़ हैदराबाद के बाजार घाट से था। जनवरी के महीने में शहर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हैदराबाद के 3 नौजवान, जिनमें मोहम्मद असफान भी शामिल है, नौकरी के लिए रूस गए थे और इन्हें एजेंट्स ने धोखा दे दिया। काबिल ज़िक्र है कि ये सानहा उस वक्त पेश आया जब वजारत खारिजा ने ऐलान किया था कि वो 20 से 30 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रूसी फ़ौज के लिए माविन अमले के तौर पर काम कर रहे हैं। बहरहाल मोहम्मद असफान के रिश्तेदारों और भाइयों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोहम्मद असफान की जस्द खाकी को हिंदुस्तान वापस लाने में भरपूर मदद करे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। असफान जो है 9 नवंबर को यहाँ से निकले थे हैदराबाद से चेन्नई, फिर उनकी फ़्लाइट थी चेन्नई से शारजा से मॉस्को। ये 12 नवंबर को मॉस्को पहुँचे थे। ये गए थे बाबा ब्लॉक्स के ज़रिए, जिसमें बाबा ब्लॉक्स दुबई में है और उनके जो सब एजेंट है बम्बई में पूजा और सुफियान, ठीक है। इसके बाद जब ये मॉस्को रीच हुए तो बाबा ब्लॉक्स के वहाँ पर 4 एजेंट हैं जो असफान को एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे। असफान हैदराबाद से, ज़हूर कश्मीर से और अरबाब हुसैन यूपी से। उनको वहाँ पर मॉस्को एयरपोर्ट पे रमेश और नाजिल बोल के एजेंट्स हैं जो चेन्नई के हैं, वो लोग वहाँ पर आए थे उनको रिसीव करने के लिए। वहाँ पर ये लोग उनसे पैसे भी लिए, डॉलर्स में जो लेके गए थे वहाँ से वो डॉलर भी लिए। इनको लेके जाके 13 नवंबर को एग्रीमेंट साइन करा लिए आर्मी का, जबकि एक एक बंदे से 3-3 लाख रुपए लिए थे ये, और ये बोल के भिजाए थे उनको कि वहाँ पर हेल्पर की और सिक्योरिटी की जॉब रहेंगी बोल के। और ये लोग एजेंट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे पैसे देने की वजह से। वो एग्रीमेंट जो था वो रशियन लैंग्वेज में था, जिससे जब एजेंट्स को जब ये सवाल करे तो वो लोग बोले आप जो काम के लिए आए वही काम का एग्रीमेंट है बोले। तो ये लड़के ब्लाइंड उसके ऊपर सिग्नेचर करके ज्वाइन कर लिए। 2-3 दिन के बाद कुछ ट्रेनिंग हुआ उनका। जब उनको दिसंबर के मिडिल में या स्टार्टिंग दिसंबर में जब वो एजेंट्स को कांटेक्ट करे, जब उन्हें पूरा बताए कि उन लोगों को जो है रशिया बॉर्डर के, यूक्रेन बॉर्डर के करीब ले लेके गए, तो भी ये एजेंट्स, मोइन एजेंट का चार्ट है ये एजेंट्स उन लोगों को सिर्फ भरोसा दिलाते गया कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, वापस लाएंगे। ये है 5 दिसंबर का, ठीक है। ये लोकेशन के साथ बताए थे वो लोग यूक्रेन के कितने करीब पहुंचे बोल। जब भी ये एजेंट्स क्या करें उन लोगों को निगलेक्ट करें। ये 5 दिसंबर की चार्ट है। अगर ये टाइम से उन लोगों को रोक लेते तो कोई लड़का नहीं मरता। और अभी भी एजेंट्स ये बोल रहे, जो खुशप्रीत जो मेरे कांटेक्ट में है, वो अभी भी यही बोल रहा है कि 16 फरवरी को असफान का हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराए हैं और उसको हम 8-10 दिन में बाहर निकाल लेंगे। वो बोल के आज 15 दिन हो गया और ये अभी भी बोल रहा है। और रमेश बोल के जो एजेंट है, वो रोस्टोडॉन बोल के एक एरिया है मॉस्को से 1000 किलोमीटर, वो उसको सैटरडे वहाँ जाने वाला है। वहाँ से डॉन्टेक्स जो है वहाँ जाने वाला है। वो बोला मैं असफान को लाने जा रहा हूँ। मेरे को 4-8 दिन से यही बोल रहे कि असफान हमारे कोई सोर्स के कांटेक्ट में है। जैसा मैं आज कल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मैं था वहाँ पर, हम लोग पवन कपूर जो वहाँ के एम्बेसडर थे उनका नंबर था, डायरेक्ट असद साहब कॉल करे उनको, तो वो अनफॉर्चुनेट इंडिया में ही है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ दूसरे कोई है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कोई लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं उठा रहा था वहाँ। जब आज हम इमरजेंसी नंबर पे मैं खुद कॉल किया था कि साहब असद साहब को बात करेंगे बोल के कॉल किया, तो वहाँ पर वो लोग 1 मिनट का होल्ड कराए मेरे से और बाद में कॉल करके कंफर्म करे कि असफान एक्सपायर हो गए। अब हुआ था
वही पूछ रहा मैं उनसे कि इसका ऑफिशियल कैसा है, कि भाई आपको कोई लेटर आया या आपको कोई मेल आया या वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आया या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। नहीं, वो कुछ भी नहीं आया। हम आपको जस्ट एक कॉल आया था वहाँ से, वो कॉल के उस पर हम आपको बोल रहे हो ये। और एजेंट्स अभी भी बोल रहे कि वो है, हम आपको ट्यूसडे तक का टाइम दियो, हम आपको उससे मिलेंगे। अब मेरे को एजेंट्स की बात पे अब 1% भी भरोसा नहीं है। 99% इंडियन गवर्नमेंट की भरोसा है। अगर ये जो हुआ रियल हुआ, तो हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि उसकी बॉडी को हमारे तक पहुंचाए और ये एजेंट जो 7 एजेंट्स है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। किधर के रहने वाले हैं एजेंट्स? ये 3 एजेंट बम्बई के हैं, जिसमें से एक एजेंट दुबई में है, 2 एजेंट बम्बई में थे अभी, और बाकी के 2 एजेंट जो है चेन्नई के, रमेश और नाजिल, और एक एजेंट है मोइन जो राजस्थान का है, और एक एजेंट है पुष्प्रीत जो रशियन पासपोर्ट होल्डर है लेकिन रशिया में रहता, मॉस्को में। रशियन एम्बेसी को जिम्मेदारी ले। मेरे को खाली मैं वो भी इमरजेंसी नंबर पे मैं कॉल किया बोल के मेरे को मालूम हुआ, और रशियन एम्बेसी ना मेरे को कोई मेल किया, इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है मॉस्को में, ना मेरे को कोई मेल किए, ना ही कोई मेरे को अभी तक उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट पहुंचाए कि इनका एक्सपायर हो गया। उनको खाली एक फोन कॉल पे ये न्यूज हुआ बस। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।